लिबर्टी एयरपोर्ट यूएसए में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, मैं मुंबई से 16 आवर्स की कंटिन्यू फ़्लाइट करके नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं। उन्होंने सिर्फ मेरा वीज़ा देखा और जब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात आती है तब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। और जब मैं ये करा रहा था तब ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ देने वाला था। जब मेरा स्वैब और मेरे नाक में डाल के ये जो लार्वा निकाल रहा था तब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जिन लोगों ने पहले ये टेस्ट कराया है उनके साथ क्या हुआ रहेगा। बट गुड टू नो, मेरा रिपोर्ट आया और मैं नेगेटिव निकला और ट्रैवल मेरी स्टार्ट हो गई। हाय, मैं हूँ जयदेव और आप देख रहे हो जेके यात्रा। पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रह गया है एयरपोर्ट पे। जो पहले चहल पहल हुआ करती थी, लोगों का आना जाना हुआ करता था, गाड़ियाँ यहाँ पे रुके रह रही है, गाड़ियों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता था। बट कोविड ने सब कुछ बदल दिया। तो इसी कोरोना टाइम पे मैं मुंबई से यूएस जा रहा हूँ। मुंबई टू नेवार्क की मेरी फ़्लाइट है। कंटिन्यू 16 आवर्स नॉन स्टॉप फ़्लाइट है। जी हाँ, कंटिन्यू 16 आवर्स। अब तक की ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट रहेगी आवर्स में, अगर काउंट करूँ तो 16 आवर्स बहुत लंबा जर्नी है। और फिर उसके बाद नेवार्क में उतरने के बाद मुझे अगले डेस्टिनेशन पे जाना है। तो चलिए मैं आगे आपको सब कुछ बताता हूँ कोरोना टाइम पे क्या किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, टिकटिंग का, बैगेज का, और इमिग्रेशंस में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। इमिग्रेशन आज से पहले कभी इतना स्मूथ नहीं हुआ था। 2010 से ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ 2010 से। बट इतना एम्प्टी एयरपोर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो भी मुंबई एयरपोर्ट, कभी नहीं। जी हाँ, इमिग्रेशन में लाइन ही नहीं थी, कुछ भी नहीं। और ऐसे जब मुझे बोर्डिंग पास मिला तो बोर्डिंग पास के टाइम पे उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कब आओगे। तो मैंने कहा कि मतलब मेरा ऑफिशियल काम है, और मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया अपने कंपनी का, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो चलो मैं आपको बैठ के बताता हूँ सब चीज़। तो तब तक आप मुंबई एयरपोर्ट मज़े करो। मेरा गेट नंबर है 46, मुंबई से नेवार्क यूएसए, और यूएसए के बाद में है मेरा वॉशिंगटन डीसी। तो 46 गेट नज़दीक में ही है। तो गेट पे जाके बैठता हूँ। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ मास्क अपना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी है नहीं। एक क्रॉस मारा, कोई नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पर मेरा फ़ोन चार्जिंग हो रहा है। ये बैग पानी वो लोगों ने निकलवा दिया। टाइम हो रहा है 9:07 और मेरी फ़्लाइट है 12:10 नेवार्क न्यू जर्सी के लिए। सुबह मैं वहाँ पर उतरूँगा 6-7 बजे, और फिर उसके बाद में मेरी फ़्लाइट है 8 बजे, कनेक्टिंग फ़्लाइट है वॉशिंगटन डीसी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब ये अभी कोविड के टाइम पे जब आप मुंबई एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट जब कभी भी पहुँचेंगे तो पहले से ही घर से वेब चेक इन कर लीजिए। जी हाँ, 24 आवर्स पहले वेब चेक इन खुल जाता है। तो एयरपोर्ट में आने के बाद में आप अपने एयरलाइंस का ऐसा नाम देख सकते हो कि कौन से काउंटर पे बोर्डिंग पास मिल रहा है। अगर आप मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, कोलकाता से फ़्लाइट कर रहे हो, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कहीं के लिए भी है यूएस के लिए, तो यूएस में जब आप जहाँ पहुँचोगे फर्स्ट लैंडिंग, वहाँ पर ही आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। मुझे जाना है वॉशिंगटन डीसी, बट मेरा फ़र्स्ट लैंडिंग है नेवार्क में, न्यू जर्सी में। तो वहाँ पर ही मेरा इमिग्रेशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखिए। जी हाँ, तो अब बात मैं करता हूँ बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे। बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे जिस तरह से इमिग्रेशन काउंटर पे क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे मुझसे क्वेश्चन किया गया। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो। तो ये सब उनको बताना रहता है कि क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ,
तो उन्होंने पूछा चैनल का नाम क्या है, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने पूछा और स्पेसिफ़िक रीज़न क्या है, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मेरा भाई रहता है वहाँ पर, भाभी रहती, तो उन सबसे मैं मिलने जा रहा हूँ। और बैग किसने दिया, बैग में क्या सामान है, किसी ने कुछ दिया क्या, आपके साथ कोई ट्रैवलिंग कर रहा है क्या, आपका बैग मिसप्लेस हुआ था क्या, मतलब आपके बैग में किसी ने कुछ अनऑथराइज़ चीज़ डाला है क्या। तो उन सब के आंसर नो थे, तो मैंने नो बताया। फिर उसके बाद में मैं इमिग्रेशन काउंटर पर आया। इमिग्रेशन काउंटर पे उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा। उसने पूछा कि बस आप कब रिटर्न आ रहे हो, रिटर्न टिकट दिखाइए। तो मैंने रिटर्न टिकट दिखाया, उन्होंने स्टैम्प किया और बोला गुड टू गो। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही अभी बोर्डिंग गेट खुलता है, मेरा गेट 4 रहा वहाँ पर 46। जैसे ही गेट खुलता है मैं आपको आगे का बताता हूँ, और फ़्लाइट डिटेल्स में क्या क्या कैसा कैसा हुआ वो सब आपको हर एक पॉइंट बताता हूँ। ये है मेरी फ़्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की, मुंबई टू नेवार्क। फाइनल कॉल आने के बाद में मैं बोर्ड हो गया एयरक्राफ्ट के अंदर में, और मेरी सीट थी विंडो सीट। मज़ा आ गया। ड्यू टू कोरोना के कारण फ़्लाइट के अंदर, जी हाँ एयरक्राफ्ट में, बीच वाली सीट एम्प्टी रखी गई थी। विंडो सीट और बगल वाली सीट के बीच में, बीच वाली सीट पूरी रो की रो पूरी खाली थी, तो बैठने में बहुत आसानी हो गया था हमें। फाइनली टाइम आ गया था मुंबई को बाय बाय बोलने का और टेक ऑफ होने का। और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ, मुंबई रात को ऊपर से इतना अच्छा लगता है ना, क्या बोलूँ। ये इसका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। 16 घंटे की फ़्लाइट में टोटल 3 टाइम खाना आया था, उसमें से ये एक टाइम ऐसा खाना आया था। बहुत अच्छा खाना था। उसके बाद मैं कंटिन्यू सोता रहा और डायरेक्टली मैं यूएस पहुंच गया। और जैसे ही जब मैं यूएस पहुंचा तो ऊपर से यूएस के नज़ारे क्या अमेजिंग लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, 5 बज रहे थे, और जो लाइटिंग थी वो वाइट स्नो के कारण बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और जो जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई, वहाँ पर इतना सफ़ेद स्नो, बर्फ़ की चादर चारों तरफ फैली हुई थी। देख के एकदम दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया था। लिबर्टी एयरपोर्ट यूएसए में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, मैं मुंबई से 16 आवर्स की कंटिन्यू फ़्लाइट करके नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं। उन्होंने सिर्फ मेरा वीज़ा देखा, और वीज़ा देखने के बाद में उन्होंने ना कुछ स्टैम्प किया ना कुछ नहीं किया। पूछा कि किस रीज़न से आए हो, मैंने बोला मैं बिज़नेस वीज़ा पे आया हूँ। तो उन्होंने कहा गुड टू गो। और वहाँ से मैं अब गेट नंबर 71 पे आ गया हूँ। For the health and comfort of the traveling public, all terminals are smoke-free. Smoking is permitted at designated curbside areas only. Por la salud y la comodidad del público viajero, no se permite fumar dentro de las terminales, solamente en las áreas designadas del cordón de la acera. लैंग्वेज। तो अब मैं अपने कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए बैठा हूँ नेवार्क न्यू जर्सी से वाशिंगटन डीसी के लिए। जी हाँ, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन डीसी है, डीसी में ही मेरा काम है। तो मुझे अभी टाइम हो रहा है 6:48 और मुंबई में टाइम हो रहा है 5:18।
तो 8:20 की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से और मैं वहाँ पर उतर जाऊँगा 9:44 का, 1-1.5 घंटे का फ़्लाइट है। तो डीसी उतरता हूँ और डीसी उतरने के बाद में मुझे थोड़ा आराम करूँगा। यहाँ के इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, ड्यू टू कोरोना वायरस 6 फीट की दूरी सब लोग मेंटेन कर रहे हैं, बस यही था। बहुत इजी एकदम, मतलब इसके पहले मैं 3-4 बार यूएस आ चुका हूँ, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ था इमिग्रेशन, इतना फास्ट प्रोसेस। तो अब जाके मुझे I-94 में चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे कितने दिन की वैलिड एंट्री दी है। The next 1 minute at the doors marked C82. This is a final call for all passengers on flight. यहाँ पर इस तरह से बोर्डिंग पास दिखा के स्कैन होता है, तो ये मुझे बहुत सही लगा कि इस तरह से दिखा के इजी वे से हो गया। बाहर -1 डिग्री है अभी और स्नो गिर रहा है। We are in alignment with the CDC. You are required to have your face mask on both your nose and your mouth for the entire flight, with the exception of जिस दिन मैं यूएस में लैंड हुआ था नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट पर, उस दिन बाहर का टेम्परेचर कुछ 10 डिग्री था, -10 डिग्री था और बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी। तो उसके वजह से फ़्लाइट्स सब डिले हो गए थे। लैंडिंग और टेक ऑफ में कुछ 15-20 मिनट की देरी हो रही थी, बट मज़ा आ रहा था। जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ वहाँ से, तो ऊपर से जो देखने का जो नज़ारा था ना, वो बिल्कुल अलग था। ऐसा पहले मैंने कभी स्नो में नहीं देखा था। जैसे ही पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही साउंड बढ़ गया और फ्लाइट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया और वैसे ही मैं समझ गया कि अब टेक ऑफ होने ही वाला है। और जैसे ही टेक ऑफ हुआ और ऊपर के जो नज़ारे दिख रहे थे ना, ऊपर से पूरा स्नो, पूरा सिटी स्नो से भर गया था। नेवार्क से वाशिंगटन डीसी सिर्फ 1 घंटे में पहुंच गया। 1 घंटे कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। बैग लेने के लिए मुझे इस बस के अंदर में आना पड़ा है। मेरे अलावा एक स्टाफ है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। अभी मैं जा रहा हूँ अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। जा रहे हैं अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। जी हाँ, जा रहे हैं अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। यूएस एयरपोर्ट के अंदर में कहीं भी शूटिंग अलाउड नहीं है। जी हाँ, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी कहीं भी अलाउड नहीं है। तो इसी के वजह से मैं जब एयरक्राफ्ट से उतरा तो मैंने एयरपोर्ट टर्मिनल पे कहीं पे भी कुछ भी शूट नहीं किया, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग JK यात्रा। खुश रहो, मस्त रहो।